राधे राधे, हरे कृष्णा। सुबह हो गई मेरी। सुबह उठकर दरवाजा खोला और सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं अपना वरांडा धोऊं। और रात को ना तूफान भी आया था तो मिट्टी मिट्टी ज्यादा लग रहा था, तो मैंने इसको पूरा साफ कर लिया। और मेरा तो पहले काम यही होता है, चाहे वरांडा गंदा रहे या साफ रहे, पानी डालना तो होता ही है, धोना होता ही है। धोकर ऊपर चली जाती हूँ सबसे पहले, और ऊपर आकर पीछे की गैलरी में आती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दिखा दूं, कूलर है यहाँ से हटा दिया है तो थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है। फिर यहाँ से आती हूँ पीछे, पीछे की गैलरी से नज़ारा देखती हूँ पूरे गांव का, काफी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद बैठ जाती हूँ मैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि मेरा डेली रूटीन है, मुझे काफी अच्छा लगता है। और सुबह ना इतना ठंडा लगता है, ना फैन ना कूलर, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप बाहर आके निकल के बैठोगे ना, तो आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा कि क्या बताओ। सुबह जब चिड़िया ना बहुत चू 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 करती है तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी आवाज आ रही है। चिड़िया बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा ना, आजू बाजू कभी कोयल चिल्लाती है, कभी अलग अलग प्रकार के ना पक्षी हमारे यहाँ आते हैं। कभी जब आते हैं ना तब मेरा कैमरा ऑन नहीं रहता, मैं आपको दिखा नहीं पाते। जो नीलकंठ होता है ना वो भी आता है। तो नीचे आने के बाद, एक्सरसाइज होने के बाद, सबसे पहले ब्रश करती हूँ, नहाने जाती हूँ। क्योंकि ये सुबह नहाना काफी जरूरी होता है, नहीं तो ना इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, पसीना पसीना हो जाता है एक्सरसाइज करके कि पूछो ही मत। फिर नीचे आके सारे खिड़की दरवाजे खोल लेती हूँ, क्योंकि दोनों तो सोए थे, मैं अकेली उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले दरवाजे खिड़की खोल के फिर उसके बाद जो है, नल आ जाता है तो फ्रेश पानी ले लेती हूँ, नल से, नल का पानी। और फिर उसके बाद जो है तुलसी जी को जल चढ़ाती हूँ। तुलसी जी के गमले के बाजू में मैंने शिवलिंग रखे थे गमले में, तो उनको उठा के मैंने पीछे कर दिया है यहाँ पे। और यहीं से मैं सूर्य को जल चढ़ा देती हूँ। और सूर्य की परिक्रमा लगाने के बाद मैं जो है यहाँ पे शिवलिंग पर जल चढ़ा देती हूँ। पीछे ही रखा है मैंने इनको भी, क्योंकि कहते हैं कि दरवाजे पे नहीं रखा जाता है और पीछे ईशान कोण में रखा जाता है, तो मैं पीछे आ जाती हूँ। जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले तो काम होता है किचन में आने का, क्योंकि नाश्ते की तैयारी होती है। रात को बर्तन मांज लिए थे ना, तो घमेले में बर्तन रखे थे तसले में, तो सोचा बर्तन लगा देती हूँ। और यहाँ पे इनके लिए मोट भिगाई थी, सिर्फ सिंगल मोट, रात को उसका पानी छान के रख दिया मैंने छलनी में। छोटे घमेले के बर्तन निकाल लिए, जमा दिए सारे। अब बड़े घमेले के बर्तन रखे थे, बड़े बड़े तसले के, वो भी लगा देती हूँ सारे बर्तन एक एक करके। अब ये सब खाली हो गया, सब इनको उठा के रख देती हूँ वहां अंदर। और उसके बाद जो है, मैं अपनी गैस चालू करके ये सब बनाऊंगी। लेकिन ना काले चने भी भिगोए थे सब्जी के लिए, तो काले चने का कुकर लगा के रख देती हूँ। धीमी आंच पे रखूंगी तो ये पक जाते हैं बहुत अच्छे से, इसमें कुछ डालना नहीं होता है। खाने का सोडा भी नहीं डालती मैं, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही पकाती हूँ। बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। कम से कम 3-4 सीटी देके उसको रखना होता है। तो चिड़िया भी बहुत चहक रही थी, तो उनके पास ना चावल नहीं था, तो चावल डाल दिए, नहीं तो वो बहुत चिल्लाते रहती है चू 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 करके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कल ना अभिरत ने फ्रेंच फ्राई किया था, तला था, तो वो ना वही वाला तेल मैंने ली हूँ, वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा उसको फेंकना थोड़ी है। तो ये मोट डाल दी मैंने, ये खड़ी मूंग होती है ना उसके जैसी होती है मोट, और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको एक साइड करके मैं बड़ी कढ़ाई चढ़ा के यहाँ पे ना इसमें डाल दूंगी घी, क्योंकि अब मखाने भी ये करना है। इसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक और सेंधा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सिर्फ इतना ही डालती हूँ। अगर मिर्ची पाउडर भी डालना है तो डालती हूँ कभी, नहीं तो नहीं। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। थोड़ा सा घी डाल के जो है मैं यहाँ पे मखाने फ्राई करना कर लेती हूँ, सॉरी, मखाने फ्राई कर लेती हूँ। और ये भी हो जाते हैं, तो नाश्ता सुबह सुबह बन जाता है ना 8 8 बजे तक, तो फिर अच्छा होता है। 8:15 तक इनको दे देती हूँ जल्दी से। मोट भी निकाल लिए, और मेरे मखाने हैं ना, मखाने भी हो रहे हैं, हो ही गए बस। तो मखाने निकाल लिए, मोट निकाल ली। और अब जो है एक आम भी काट के दे देती हूँ इनको, क्योंकि अभी आम का सीजन है, और आम खाए बिना तो रहते ही नहीं, बाप रे इतना परेशान कर देते हैं दिन भर। जब याद आई तब मेरे को आम काट के दे दो, आम काट के दे दो, तो ना फिर आम काट देती हूँ। सुबह तो बड़े खुश हो जाते हैं, आम भी दे देती हूँ। मोठ के साथ में ना मैंने नींबू भी रख लिया है, और ये 3 कटोरे मेरे तैयार हो गए हैं। और अब मैं एक अच्छा बड़ा आम लेके काट देती हूँ।
क्योंकि अभिरत तो नहीं खाता सुबह। उसको कितनी बार मैं बोलती हूँ कि बेटा सुबह नाश्ता कर लिया करो, करता ही नहीं है नाश्ता सुबह। और बहुत लेट जब खाना बनता है ना तभी खाता है आराम से। ये तो मेरे सोनू का नाश्ता तैयार हो गया, तो हस्बैंड जी को दे देती हूँ। हस्बैंड जी यहाँ पे लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे, वहीं पे मैंने इनको नाश्ता ला के दे दिया। और यहाँ पे जो सब पड़ा हुआ था ना, कपड़े, बिस्तरा, कुछ-कुछ, वो मैं सारा सब उठा लेती हूँ। बात करते-करते मेरा भी टाइम पास हो जाता है, जल्दी हो जाता है। हम लोग इतने गर्मी में भी ये ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, रात में काफ़ी ठंडी लगती है, एसी चालू रहता है तो। तो ये 3 ब्लैंकेट हम तीनों के हैं, अभिरत ऊपर नहीं सो रहा अभी, नीचे ही सोता है। तो ये मैंने सब बिस्तरा जो है यहाँ पे एक साइड जमा दिया है। और आपको बताऊँ, क्योंकि शर्मिला आ जाती है मेरी मेड, तो फिर उसके आने के पहले ना ये सारी चीज़ें उठा के रखनी होती है, साफ करके रखना होता है सारा, सामान जो बिखरा फैला होता है, नहीं तो फिर वो ना मतलब आपको तो पता ही है, बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती वो, उसको भी दिक्कत होती होंगी। और गर्मी तो इतनी हो रही थी कि पूछो ही मत। फिर ये बोलते कि तुम भी नाश्ता कर लो ना, अब बैठी क्यों हो? तो मैंने कहा, मैंने ठीक है, मैं भी लेके आ जाती हूँ, थोड़ा-सा उठा लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने रख दिए खड़ी करके अलमारी में। और ये बोलते हैं नाश्ता कर ले। तो मैंने कहा भाई ये सामान तो उठा लूँ सब, फिर करती हूँ, कहीं जाना थोड़ी ना है मुझे। तो फिर मैं भी लेके आ जाती हूँ अपना। और मैं बता रही हूँ, मुझे खाने में इतना टाइम लगा था, ये तो बहुत जल्दी-जल्दी खा लेते, मेरे से होता ही नहीं। मैंने मोट को कम से कम आधे घंटे, 20 मिनट, 15-20 मिनट तो मुझे लगे वो खाने में। और मखाने तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो मोट है ना, वो मेरे से चबाते ही नहीं है ज़्यादा। फिर वहाँ से आने के बाद किचन में थोड़ी-सी चाय चढ़ा लेती हूँ अपने लिए। कभी-कभी ना दूध रहता है तो चाय की याद आ ही जाती है। और चाय पीना ना सही में अच्छा नहीं है, छोड़ने की काफ़ी बार कोशिश की है। 2-4 दिन नहीं पीती हूँ, फिर याद आ जाती है चाय की। ऐसे ही होता है मेरे से, पता नहीं कब छूटेंगी चाय, लेकिन कोशिश करते रहूँगी मैं, क्योंकि कोशिश किए बिना कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी-सी अदरक-वदरक डाल देती हूँ। गर्मी का दिन है, कम अदरक डालती हूँ, नहीं तो ना फिर पेट में जलन होने लग जाती है। और ये चाय पत्ती मेरे मिस्टर है ना यहाँ से लेके आए थे, सिक्किम गए थे ना, सिक्किम और क्या क्या नाम था, सिलीगुड़ी, हाँ, सिलीगुड़ी गए थे, सिक्किम गए थे, तब वहाँ से लेके आए थे 2 पैकेट चाय पत्ती की। तो 1 पैकेट मसाले वाली है करके, कोई न उसमें मसाला ही नहीं लगता, ऐसे सिंपल है चाय पत्ती, लेकिन अदरक-वदरक डाल के टेस्ट अपन बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आई बाहर तो ये लोग ना यहाँ पे कर रहे थे काम, क्योंकि ये पूरे चूहा है कि किसने पता नहीं, ये पूरा मतलब गड्ढा हो गया था यहाँ पे, पूरे यहाँ के जो गट्टू गट्टू है ना, टेढ़े हो गए थे। तो इनका क्या इरादा है कि ये लाइन जो है ना पूरी सीधी गट्टू की इन्होंने निकाल ली है। इनको ऐसा लग रहा है कि सीमेंट भर के हम इसको ठीक कर देंगे, ऐसा ये बोल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आप दोनों को सही लगे कर लो। काले चने उबल गए थे, मसाला पीस लिया मैंने जल्दी से। और प्याज, लहसुन और अदरक, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पीसी है। इसको अच्छे से मैं पका लेती हूँ मसाले को। और एक साइड में चावल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ इसमें से चने निकाल के अलग रख दिए पीछे में कटोरे में। और अब जो है चने की सब्जी जो है अभिरत को मसाले वाली काफ़ी अच्छी लगती है। तो सब्जी भी हो गई, अब इनको वो लग गई थी भूख काम करके, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी जो है सलाद तैयार किया। अभिरत नींबू डाल के खाता है, नींबू उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे गले में भी ना काफ़ी दर्द हो रहा है। फिर से यहाँ पे एक आम काट लेती हूँ खाने के साथ में, क्योंकि सुबह अभिरत तो खाता नहीं है, तो उसके लिए। और यहाँ पे मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना रही हूँ। नहीं सॉरी, आज मल्टीग्रेन आटा नहीं लगाया है मैंने, आज मैंने गेहूँ का आटा ही लिया है। क्योंकि अभिरत ना वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने को नहीं देखता, इस वजह से। तो गेहूँ की रोटी ली है, अभिरत को खाना लगा रही हूँ, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, उसको भूख लग गई थी काफ़ी तेज़। तो मैंने उसके लिए खाना लेके गई, तो फिर हस्बैंड जी भी खाने लग गए। तो मैंने कहा कि आप भी रुकिए, आपके लिए भी मैं खाना लेके आती हूँ, और उनको भी खाना लगा दिया जल्दी से, वरना वो अभिरत के साथ खाने लग गए थे। तो फिर उनका खाना भी हो जाता है, तो खाना हो जाता है, लेकिन खाना बड़े आराम-आराम से खाते हैं ये लोग टीवी देखते-देखते। खाना होने के बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। और दोपहर होती है ना, तो खाने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा आराम कर लो। फिर ये लोग सब दोनों सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना सो जाऊँ, तो मैं भी थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि मुझे इतनी गहरी नींद लग जाती है कि एकदम शाम को उठती हूँ थोड़ा-सा हल्का-सा, मतलब 6 साढ़े 6 बज गए थे। उठी सबसे पहले तो
पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर वरांडा धोना था, शाम को भी धोती हूँ, फिर शाम शाम को भी धोना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं शाम को भी धोती हूँ, तो फिर मैं बैठ गई धोने के लिए यहाँ पे। और वरांडा धोना तो दोपहर में जो धूल-मिट्टी आती है ना, वो सब साफ हो जाता है, वरना क्या होता है ना, वहाँ से पैर जो हम चल के अंदर आते हैं ना, तो सारा घर भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। धोने के बाद में फिर मैं अपना चेहरा धो लेती हूँ, आके थोड़ा-सा हाथ-मुँह धो लेती हूँ और उसके बाद क्योंकि दिया दिया बत्ती का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी हाथ-मुँह धो के क्या किया, दिया बत्ती कर ली मंदिर में। और बाहर तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, शाम को और सुबह 2 टाइम बहुत ज़्यादा हवा चलती है और दिन में चलती है लेकिन गरम चलती है, तो दरवाज़े हम लोग लगा देते हैं। तो अभी जल जाके मैं यहाँ पे जो दहलीज पे दिया जला रही थी, तो वो जल ही नहीं रहा था, बहुत हवा चल रही थी। फिर मैंने कैसे भी करके धीरे-धीरे करके इतनी सारी माचिसें लगी, बहुत दिए मैंने उसको तो बहुत माचिसें लगाई, तुलसी के पास भी दिया जला दिया। अब हो गया, अब आँगन में यहाँ पे अंधेरा था, तो ये वाली भी लाइट जला दी। कपड़े थोड़े से ना सूखे नहीं थे, मतलब हल्के से गीले थे, तो मैंने सोचा इसको पड़े रहने दो, बाहर ही हो जाएँगा। अब देखिए ना, आँगन में अगर शाम को दिया लगा हो तो कितना अच्छा लगता है ना? है ना? मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, सुहाना। तो इसी तरह के ना मैं रोज़ मतलब डेली क्या करती हूँ घर पे, उसके व्लॉग बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को ना मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको बताऊँ, यहाँ पे जो कैमरा है ना हमारे यहाँ, इसकी जो लाइट है ना वो फ्यूज़ हो गई है। उसको